औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, मैं हूं आप सबका मुआविन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आप इस वक्त देख रहे हैं इल्म अदब। मैं इल्म अदब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप खुशखुरम होंगे और आपकी इम्तिहानात की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। नेक्स्ट पेपर जी आपका इंग्लिश का है, बल्कि पहला पेपर ही इंग्लिश का है। तो आइए ज़रा देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब तक आपने उर्दू के देखे, पाक स्टडी के देखे, इस्लामियात के देखे, अभी हम इंशाल्लाह इंग्लिश का सिलसिला भी शुरू कर रहे हैं। ये जो आपके 2023 में फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं, आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी और साथ साथ पेपर पैटर्न भी और साथ साथ कुछ अहम हिदायत भी। शहर के बच्चों को शायद ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हों, लेकिन बहुत से बच्चे जो प्राइवेट पेपर्स दे रहे होते हैं और जो देहात से होते हैं, उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा सवाल कितने नंबर का है और कैसे करना है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होने जा रही है। अगर आप इस पे अमल करते हैं, इंशाल्लाह आप बेहतरीन नंबर हासिल कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले बेटा देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है और उसमें 20 MCQs होते हैं। आपको 20 के 20 करने होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाते हैं। 20 MCQs है, 30 मिनट है। एक्स्ट्रा टाइम इसलिए होता है कि आपने बबल शीट फिल करनी है, बाकी पर्टिकुलर्स फिल करने हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको 3-4 मिनट ही लगते हैं। यानी आपके पास खासा टाइम होता है 20 MCQs के लिए 30 मिनट। अब वो 20 MCQs कहाँ से आते हैं, मुझसे से ये देख लीजिए। 8 MCQs तो आते हैं बेटा बुक 1 से। आपकी इंग्लिश की फर्स्ट ईयर की बुक 1 जो शॉर्ट स्टोरीज है, उसमें से 8 MCQs आते हैं। और 8 किस तरह से आते हैं? 5 सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स किसको कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज, यानी जिनके मतलब मिलते जुलते होते हैं। 3 MCQs होते हैं। तो यूं शॉर्ट बुक से आपको 8 MCQs आते हैं। बुक 3 आपकी जो इसमें प्लेज हैं, उसमें से 5 MCQs आते हैं। 2 सिनोनिम्स होते हैं और 2 MCQs होते हैं। इस तरह 3 सिनोनिम्स और 2 MCQs, 5 हो गए। बुक 3 पोएम्स की है, उसमें से 2 सिनोनिम्स आते हैं आपको 2 नंबर के। ठीक है जी। और इसके अलावा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, 5 MCQs वो होते हैं। तो यूं बेटा 20 MCQs बन गए आपके, जो आपको 30 मिनट में करने होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, MCQs का आप जानते हैं यकीनन कोई गैस नहीं होता, क्योंकि MCQs तो कहीं से भी आ सकता है, कोई भी बन के आ सकता है। इसका सिंपल एक ही तरीका होता है कि टेक्स्ट बुक को आपने डिटेल से पढ़ा हो, टेक्स्ट को बार बार पढ़ा हो, तो आप MCQs कर लेते हैं। आगे चले, सब्जेक्टिव पार्ट जो 2.5 घंटे का होता है। कुल आपका बेटा 3 घंटे का पेपर है। 30 मिनट का ऑब्जेक्टिव और 2.5 घंटे का सब्जेक्टिव। इसके 80 मार्क्स होते हैं। सवाल नंबर 2 क्या होता है? आपको क्वेश्चंस के, शॉर्ट क्वेश्चन कह लें, शॉर्ट क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? ये आपके बुक 1 से आते हैं, जो शॉर्ट स्टोरीज का है। 9 क्वेश्चंस आते हैं, 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी 9 में से आपको 6 का जवाब देना होता है बुक 1 में से, शॉर्ट स्टोरीज में से। अब जवाब कितना होना चाहिए? ये बेटा बोर्ड में इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है, 3 to 5 लाइन्स, यानी किसी भी शक्ल 3 लाइन से कम ना हो और 5 लाइन तक। 3 से 5 लाइन तक आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं बुक 1 में से शॉर्ट स्टोरीज के, और 9 में से 6 के जवाब देने होते हैं। 1 के 2 नंबर होते हैं, तो कुल हो गए आपके 12 नंबर, 12 मार्क्स। यहाँ पे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, कोशिश करें कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर दें। यानी आपको नंबर तो 6 के ही मिलने हैं, लेकिन अगर आप 7 या 8 कर देते हैं तो ज़हन में रखें काउंट 6 के ही होंगे, लेकिन वो 6 काउंट होंगे जिनमें आपके मार्क्स ज्यादा होंगे। यानी अगर किसी शॉर्ट क्वेश्चन मार्क्स कम आए तो वो काउंट नहीं होगा। तो कोशिश किया कीजिए एडिशन कर दें। इंग्लिश में बेटा आपने थोड़ा लिखना होता है, उर्दू में आपको ज्यादा लिखना होता है, इंग्लिश में बहुत कम लिखना होता है। तो कोशिश करें कि एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन कर दें। ठीक है जी। जब एक शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाए, उसके नीचे लाइन खींचें, फिर एक लाइन खाली छोड़ दें और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करें। ठीक है जी। आगे आ जाए, बुक नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बेटा शॉर्ट आंसर्स हैं, लेकिन ये कहां से हैं? ये बुक 3 में से है, जो बुक 3 आपकी प्लेस की है उसमें से है। ठीक है जी। इसमें क्या करना होगा? इसमें भी 8
क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और 8 में से आपने कोई से 5 के जवाब देने होंगे। हरी के 2 नंबर हैं तो 10 बन गए। अगेन वही बात, कोशिश करें एक्स्ट्रा कर दें। आपको प्लेज में से 8 क्वेश्चन होंगे, आपने 5 के जवाब देने हैं और स्टैंडर्ड वही है कि कम से कम 3 लाइनें, ज्यादा से ज्यादा 5 लाइनें। ठीक है जी। क्वेश्चन 1 तो आपका एमसीक्यूज का हो गया ना, वो तो अलग हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन शॉर्ट क्वेश्चन। आगे आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, लेकिन ये कहां से है, ये आपकी बुक 3 की जो पोएम्स है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे, 6 में से 4 करने होंगे। हरी के यहाँ भी 2 नंबर है और अगेन बेटा वही क्राइटेरिया, कम से कम 3 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 5 लाइन्स। ये बेटा सेक्शन 1 था, यानी इंग्लिश का आपका सब्जेक्टिव का सेक्शन 1 जो आपकी बुक में से है, और सेक्शन 2 जिसका मतलब ग्रामर होता है। ठीक है जी। सेक्शन 2 पर है तो आपको एक लेटर दिया जाता है, एक एप्लीकेशन दी जाती है और आपने कोई एक चीज लिखनी होती है, यानी अंदर ऑप्शन होती है लेटर लिखें या एप्लीकेशन लिखें। ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। मैं बेटा आपको रिकमेंड करूंगा कि एप्लीकेशन ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि एप्लीकेशन में टू बी पॉइंट्स बात होती है, कैलकुलेटेड नंबर होते हैं, हर एक अपना अलग अलग नंबर होता है, तो इसमें ज्यादा बेहतर नंबर मेरे ख्याल में आ जाते हैं। तो आई रिकमेंड यू कि आप एप्लीकेशन कीजिए। ठीक है जी। आगे सवाल नंबर 6 आ जाए, उसमें आपने स्टोरी करनी होती है। आपको 2 स्टोरीज दी जाती हैं, 2 में से आपने कोई एक करनी होती है, 2 में से कोई एक करनी होती है, यानी 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक टॉपिक पे आपने स्टोरी लिखनी होती है। ये भी 10 मार्क्स की है। कोशिश करें वो लिखें जिसमें आपके पास कंटेंट अच्छा हो। एक तो गपशप वाली स्टोरी होती है ना, तो आई थिंक गपशप वाली स्टोरी में नंबर बेटा कम आते हैं। जो अच्छा कंटेंट है आप वो लिखें ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। क्वेश्चन नंबर 7 के जी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। ठीक है जी। आपको एक्सटेंजा यानी शायरी में से, पोइट्री में से एक्सटेंजा दिया जाता है। ठीक है, उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है उस कंटेक्स्ट के मुताबिक। 5 नंबर का होता है। सवाल नंबर 7 का बी यूज होता है, वो क्या होता है, पेंक्चुएट करना होता है, पेंक्चुएशन करनी होती है। ठीक है जी, ये बुक 1 में से होता है 5 नंबर का। क्वेश्चन 7C देखें तो ये क्या होता है, ये होते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है जी, और ये भी 5 नंबर के होते हैं। आपको 7 दिए जाते हैं जिनमें से आपको 5 करने होते हैं, हर एक का 1 नंबर होता है। ठीक है जी। 7 8वां क्वेश्चन आखिरी सबसे अहम और सबसे बड़ा क्वेश्चन ट्रांसलेशन का। ठीक है जी। आपको आपकी बुक 1 जो है शॉर्ट स्टोरीज, उसमें से एक पैसेज दिया जाता है, आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। ये बेटा आपके 8 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें आपके लिए 8 ही होते हैं, लेकिन वो जो फॉरेनर्स होते हैं यानी जो उर्दू नहीं समझते, तो उनके लिए ऑप्शन होती है कि वो बजाय इसके कि इंग्लिश को उर्दू करें, वो इंग्लिश में उनको एक टॉपिक दिया जाता है, आर्टिकल लिखना होता है। लेकिन ये बेटा आपके लिए नहीं होता, ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो उर्दू नहीं समझते। ठीक है जी, ये तो मुख्तसर सा सिलेबस हो गया। अब आते हैं असल बात की तरफ, जो आपसे मैंने कहा था इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जनाब देख लीजिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कहां से, आपकी पहली बुक से हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन निकालते हैं जी, बुक 1 में से जो शॉर्ट स्टोरीज है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफ ऑफेंसिव? वो बटन में से उसको क्यों लगता है वो ऑफेंसिव है? ठीक है, अब बेटा मैं जवाब देना शुरू करूंगा तो लंबा हो जाएगा, अब जस्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नंबर 2, व्हाई डिड ऑथर डिसएग्री विद हिज वाइफ? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड to agree with her? Fourth one, why did Mr. Stewart continue pursuing Norma? ठीक है जी, ये आपके 4th क्वेश्चन हो गया। आगे मजीद देखें शॉर्ट क्वेश्चन बुक 1 में से, why did not old man follow the advice of the doctors? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, what was the advice Harry gave to the people? 7, what happened to the boy when he tried to snatch the purse? Question number 8, why did the woman ask the boy to wash his face?
आगे चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9, what was the nature of woman's job? Question 10, what made the Hobbit shameful? 11, what was the effect of Mr. Hobbit's protesting? 12, what was the subject discussed at the club? Question number 13, what was the behavior of a girl with a doctor? Question 14, what was the boy look at the sky and smile? What did the boy look to the sky and smile? Question 15, what should be the role of Qazi? Qazi जो जज होता है. How did the diseased king recover? Question number 18, most important question from the book 1, short stories. Question number 17, what did the quack do in the next village? Question 18, what was the desire of every farmer? Question 19, why did the man eat their supper with good appetites? Question 20, why did Dila sell her hair? बाल बेच दिए थे. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 21, 21, why did the Jim sell the gold watch? Question 22, why did Dila feel sad on losing her hair? Question 23, why did the people come out on the mall? 24, who took the young man to the hospital? These were the important short questions from your book number 1. And now we are seeing the important questions from book number 3. Important question for book 3, important short question. 1, why could not the girl describe the killer? Question 2, why did the girl not accompany the second man? Question 3, how did the second man accuse the first man of lying? Question 4, how did Keratin prove his extraordinary powers? Question 5, why is Mrs. Spalding worried? 6, why does Clay need money? Question 7, why did Clay find near Black Rock? Question 8, what has happened to Clay's father? Question 9, how much does Harry charge for a haircut? Question 10, why does the poet call modern man the hollow man? 11, who was Ibrahim? 12, when does a person remember God? These were the important questions from book 3. Now we see the important applications having the 10 marks. These are the 4 important applications for your annual examination 2023. Number 1, full fee concession application. Number 2, remission of fine, जुर्माना माफी जिसको आप कहते हैं. 3, फॉर रीएडमिशन, नाम खारिज हो गया, दोबारा दाखला. 4th वन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट. एक इदारा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करता है जब आपकी इदारे से तालीम मुकम्मल हो जाती है. आगे चलिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स. नंबर 1, लेटर टू फादर टू इंक्रीज मंथली अलाउंस.
वो मस्का लगा के जी मेरे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, वो मुझे पैसे ज़्यादा दिए जाए, गुजारा नहीं होता। ठीक है जी, गुजारा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, लेटर टू फादर एक्सप्लेनिंग द काज ऑफ द बैड रिपोर्ट। वालिद साहब के पास आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चलेगी जी, नंबर आपके कम है, तवक्को से कम है, तो वालिद को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नंबर क्यों कम आए हैं। उसमें बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। मैं बीमार हो गया था तो मैं तो एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहता था, लेकिन मुझे घर वालों ने कहा कि आप ज़रूर दें, चलें प्रोसेस से गुजरें, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि वो मजबूरी थी, तो आइंदा बहुत बेहतर नंबर आएंगे। तो बात के मतलब वालिद को मुतमईन करना है आपने। क्वेश्चन 3, लेटर टू ए फादर, लेटर टू ए फ्रेंड टू कंग्रेचुलेट हिम ऑन सक्सेस इन एग्जाम। आपके एक दोस्त को एक एग्जाम में कामयाबी हुई है, आप मुबारकबाद का खत लिख रहे हैं। नंबर 4, लेटर टू मदर डिस्क्राइबिंग योर हॉस्टल लाइफ। जब बेटा आप हॉस्टल में होते हैं ना, माँ बड़ी परेशान होती है, मेरे बेटे के साथ क्या मसला होगा, तो आपने खत इस तरह लिखना होता है, ये बताना होता है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। देखिए लेट्स सपोज हॉस्टल में आपकी टैब में पानी नहीं आ रहा, अब आप वालदा को खत लिखेंगे पानी नहीं आ रहा, वालदा क्या कर सकती हो, परेशानी होंगी ना, और क्या करेंगी। तो आपने बताना होता है कि बहुत अच्छा माहौल है, दोस्त बहुत अच्छे हैं, खाना पीना बहुत अच्छा है और बड़ी अच्छी पढ़ाई है, यानी वालदा को मुतमईन करने का खत। ठीक है जी। नंबर 5, लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंडिंग हॉलीडेज विद यू। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। आप शहर में रहते हैं तो देहाती दोस्त को इनवाइट करते हैं, आपको शहर दिखाऊं, या आप देहात में हैं तो शहरी दोस्त को इनवाइट करते हैं कि जनाब आप शहर में तो रहते हैं लेकिन खालिस जगह और खालिस मकामात तो देहात में होते हैं, अगर आए देहात की लाइफ भी देखें, देहात में आप नेचर के करीब होते हैं। ठीक है जी, तो ये 5 इंपॉर्टेंट लेटर्स हो गए। इसके बाद बेटा पंक्चुएशन के लिए आपको पैराग्राफ आता है, तो ये आपने कहाँ से करनी है, ये आपको एक्सरसाइज में से ही आता है। ठीक है, जो आपको साइज है एक्सरसाइजेज दी गई उसमें से आता है, तो उनको जरा प्रॉपर तैयार कर लेंगे। आगे चलिए जी, इंपॉर्टेंट पोएम्स, वो नज़में जो आपको तशरीह के लिए आती हैं। तो इस साल 2023 के लिए इंपॉर्टेंट पोएम्स, द रेन, नाइट मेल, इन द स्टील ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, टाइम्स, द फीट, लेयर और आ टेल ऑफ 2 सिटीज। ये 6 नज़में हैं जो बहुत अहम है 2023 के एग्जाम्स के लिए। आगे चलें जी, इंपॉर्टेंट स्टोरीज, कहानियां कौन कौन सी हैं इस दफा जी। यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत, मिलजुल के रहना चाहिए। ग्रीडी इज कर्स, वो लालच बुरी बलाए, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। डू गुड हैव गुड, दूसरों के साथ भला करोगे तुम्हारे साथ भला होगा, भला कर सो हो भला। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी से ही चलना चाहिए, कामयाबी ईमानदारी में है। नो पेन नो गेन, बगैर कोशिश के कुछ हासिल नहीं होता। कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इल्ला मा शाअ, अल्लाह इंसान को कुछ नहीं देता सवाए उसके जिसकी वो कोशिश करे। ठीक है जी। वो एक लास्ट, अ स्टिच इन टाइम सेव 9, यानी जो काम आप वक्त पे कर सकते हैं वक्त पे कर लें, जब टाइम गुजर जाएगा तो फिर आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है जनाब, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन ज़हन में रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हरगज ये मतलब नहीं होता कि आपने सिर्फ ये चीजें करनी है, हरगज ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जो चीजें आपको मैंने बताई हैं ये चीजें ज्यादा तवज्जो से करनी है। याद रखिए, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। कामयाबी का शॉर्टकट नहीं होता, चंद चीजें तैयार कर लें, कामयाबी हमेशा मुसलसल मेहनत से मिलती है। तो मैं गैस के तो हमेशा ही खिलाफ रहा हूं, तो ये गैस पेपर ऐसा सच नहीं है, लेकिन ज़ाहिर एक टीचर का एक तजर्बा होता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए, खत बता दी, कहानियाँ बता दी, लेटर्स बता दिए। ठीक है जी, आपने पढ़नी तो सारी किताब है, इनको ज़्यादा तवज्जो से देख लें। ठीक है बेटा, अगर आप बेटा आज की जो इस छोटी सी वीडियो की इंस्ट्रक्शंस पर अमल करते हैं तो आई होप कि आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा होगा। विश यू गुड लक। अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।